वेलकम एट unireaders.com। आज के इस वीडियो के अंदर हम जो सबसे पहले टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास तमिलनाडु एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 18 है। इसके अंदर हम भक्ति मूवमेंट डिस्कस करेंगे जो कि सारे के सारे एग्जाम से रिलेटेड है और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। जो भी इससे रिलेटेड अदर चैप्टर हैं वो भी साथ के साथ सीक्वेंस में, जैसे 12th क्लास का जो चैप्टर है भक्ति मूवमेंट के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी वीडियो इसके साथ ही अपलोड कर दी जाएगी। तो इसमें सबसे पहले हम भक्ति मूवमेंट से स्टार्ट करते हैं। जो भक्ति मूवमेंट थी वो तमिलनाडु के एरिया में स्टार्ट हुई थी 7th और 8th सेंचुरी के अंदर, जिसमें जो शेवाड़ थे वो नैनार थे और जो अलवर थे वो वैष्णव वैष्णव थे। उन्होंने भक्ति मूवमेंट को यहाँ पे साउथ से स्टार्ट किया गया था। इसी वजह से एक कोटेशन आता है जो यूपीएससी के मेंस में आ चुका है हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए, भक्ति द्रविड़ उपजियो लायो रामानंद प्रकट करी कबीर ने 7 दीप 9 खंड। यानी कि भक्ति जो है वो द्रविड़ में उपजी है और जिसे कि नॉर्थ के अंदर रामानंद जी लेके आए हैं, और कबीर ने इसको प्रकट किया है 7 द्वीप और 9 खंडों में इसको प्रकट किया है। तो ये भक्ति मूवमेंट से माना जाता है कि नॉर्थ के अंदर जो लेके आए थे इसे, वो रामानंद जी लेके आए थे। तो ये दोहा में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। जो ये भक्ति मूवमेंट थी स्टार्टिंग में तमिलनाडु के एरिया से जो स्टार्टेड हुई थी, ये हुई थी पल्लव, पांड्य एंड चोला। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भक्ति मूवमेंट जो तमिलनाडु में शुरू की गई थी उस टाइम कौन कौन से एम्पायर थे, तो पल्लव, पांड्य एंड चोला। मैं आपको क्वेश्चन भी साथ के साथ बताता जा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि इन लाइनों की इंपॉर्टेंस क्या है। लेकिन बाद में भक्ति मूवमेंट स्प्रेड होती है और मेडिवल इंडिया के अंदर जो भक्ति स्प्रेड हुई वो निर्गुण भक्ति थी, और वो डायरेक्ट रिजल्ट था इस्लाम का, जो कि इंडिया के अंदर फैल रहा था। इस्लाम की वजह से जो मेडिवल भक्ति थी वो निर्गुण भक्ति की तरफ मुड़ गई थी। पहले क्या थी, ये सगुण भक्ति थी, भगवान की मूर्ति की पूजा की जाती थी, लेकिन यहाँ से निर्गुण भक्ति की स्टार्ट हुई और उसका मेन कारण था स्प्रेड ऑफ इस्लाम इन इंडिया। ओके, क्योंकि इस्लाम के अंदर कुछ क्वालिटीज हैं यहाँ पे। पहली क्वालिटीज है मोनोथिज्म और बिलीफ इन वन गॉड, वो सिर्फ एक गॉड के अंदर बिलीव करते हैं, ये इस्लाम की क्वालिटी थी। इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड, यहाँ पे इक्वालिटी है, सबको बराबरी का दर्जा दिया गया, एंड ब्रदरहुड, उसके बीच में भाईचारा है। अगर आप देखो इस्लाम के अंदर जुमे की नमाज पढ़ी जाती है, उसके अंदर सारे सारे आकर के एक साथ के नमाज पढ़ते हैं। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव है ब्रदरहुड, ब्रदरहुड। एंड सेम कॉन्सेप्ट हमारे प्रियम्बल के अंदर भी दिया गया है। क्या दिया गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड to provide justice, social, economical, political, liberty of thought, belief, faith, and expression, and to promote fraternity। फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट हमारे उसके अंदर भी है, प्रियम्बल के अंदर। वो जो कॉन्सेप्ट है ना वो यहाँ पे भी दे रखा है। इस वजह से जो हमारे भक्ति मूवमेंट के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ा है। इस तरह से आप हमारे प्रियम्बल को, हमारे फंडामेंटल राइट को, डीपीएसपी को और फंडामेंटल ड्यूटीज को भक्ति मूवमेंट के साथ कनेक्ट कर सकते हो, और इससे आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। दिस इज द लॉ ऑफ कनेक्टिविटी। ओके, एंड रिजेक्शन ऑफ रिचुअल, कि बाहर रिचुअल करने से कुछ नहीं होगा, जो कुछ भी होगा अंदर से होगा, मेडिटेशन करने से होगा, ध्यान करने से होगा, योग करने से होगा। ठीक है, ये सारी की सारी जो फिलोसॉफीज थी इस्लाम की, वो इंडिया के सेंट ने फॉलो की। अब बात करते हैं इस्लामिक आइडिया। इस्लामिक आइडिया ने इस समय के जो रिलीजियस लीडर थे उनके ऊपर एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला। जो उनकी प्रीचिंग थी, सूफी लीडर, सूफी टीचर्स थे जो, उनकी जो प्रीचिंग थी, उन्होंने भक्ति रिफॉर्मर जैसे रामानंद, कबीर और नानक, इनको काफ़ी इन्फ्लुएंस किया। ये जो है निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक थे, निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक थे, और इन पे जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट था वो सूफी टीचर्स का था। फॉर एग्जाम्पल एक सूफी सेंट थे बाबा फरीद। बाबा फरीद के नाम पे ही फरीदाबाद का नाम पड़ा है। तो जो बाबा फरीद थे, उन बाबा फरीद से ही हमारे नानक जी की जो रचनाएं हैं उनके अंदर हमें बाबा फरीद के भी कोटेशन मिलते हैं। तो इस तरह से जो सूफी मूवमेंट का इम्पैक्ट है हमारी भक्ति मूवमेंट के ऊपर भी पड़ा है। तो यहाँ से हम इस चीज़ को भी कनेक्ट कर सकते हैं कि कैसे इससे इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हुई है। बात करते हैं सूफीज़म की। सूफीज़म एक लिबरल रिफॉर्म मूवमेंट थी इस्लाम के अंदर। अगर कोई सिंपल डेफिनेशन में आपसे पूछे कि सूफीज़म क्या है, सूफीज़म इज़ नथिंग, इस्लाम के अंदर जो डिफॉर्मेशन आ गई थी उसके अंदर एक लिबरल रिफॉर्म मूवमेंट जो स्टार्ट की गई थी उसे सूफीज़म बोलते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी पर्शिया के अंदर, और कब हुई थी, 11वीं सेंचुरी के अंदर। भारत के अंदर जो सबसे पहले सूफी सेंट आए उनका नाम क्या था, यहाँ से क्वेश्चन मिल जाता है हमें जीके का, जो किसी पेपर के अंदर आ सकता है। फर्स्ट सूफी सेंट शेख इस्लामी ऑफ लाहौर। फर्स्ट सूफी सेंट कौन थे, शेख इस्लामी ऑफ लाहौर। और जो इंडिया में आए वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जो कि अजमेर में आके सेटल हुए, जो सबसे मोस्ट फेमस। यहाँ पे पूछा गया कि इंडिया के अंदर फर्स्ट कौन आए, वो से सूफी सेंट शेख इस्माइल ऑफ लाहौर। तो ये कब था, 11वीं सेंचुरी के आसपास वो होगा। उसके बाद जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए वो अजमेर में सेटल हुए।
जो कि मेन एक्टिविटी का सिलसिला, जो मेन एक्टिविटी होती थी वहाँ उनकी अजमेर से होती थी। उनके बहुत सारे डिसाइपल भी बने और उन्होंने एक अलग ऑर्डर स्थापित किया जिसका नाम था चिश्ती ऑर्डर। ठीक है, तो चिश्ती ऑर्डर के फाउंडर कौन थे इंडिया के अंदर? ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती। तो उन्हीं के नाम पे स्टार्ट किया गया एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे सबसे लिबरल जो है ना वो हमारा चिश्ती सिलसिला है। और जब हम अकबर की बात करते हैं ना, अकबर वॉज कनेक्टेड विद द चिश्ती सिलसिला, इसी वजह से उनके अंदर लिबरलिज्म थोड़ा सा दूसरे मुगल एम्परर के कंपैरिजन में ज़्यादा है, क्योंकि जैसी संगत वैसी शोभा, ये प्रिंसिपल 24 घंटे इम्प्लीमेंट होता है, हम पे भी लागू होता है और सब लोगों के ऊपर लागू होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे थी, क्योंकि अकबर ऐसे लिबरल लीडर के कंटेक्ट में था, इस वजह से उसकी जो आइडियोलॉजी थी वो भी लिबरल थी। अनदर वेल नोन सूफी सेंट जो थे यहाँ पे थे वो थे बहाउद्दीन जाकरिया, और उन्होंने जो कि सुहाउद्दीन सुहरावर्दी के इन्फ्लुएंस में थे। बहाउद्दीन जाकरिया, इस बुक की एक कमी ये है कि इसके अंदर डेट्स नहीं दे रखी कि वो कौन से टाइम पीरियड से थे। तो उसके अंदर ल्यूसेंट का चैप्टर भी अपलोड कर दिया जाएगा इसके बाद में, वो चैप्टर भी इसके साथ में देखें, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं ना वो ल्यूसेंट टाइप से ज़्यादा आते हैं। बट आइडियोलॉजी अपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक बिल्कुल सिंप्लिसिटी के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। और इसके बाद जो ल्यूसेंट की बुक हम डालेंगे उस पर भी आप वो भी आप जरूर देखिए। अब आता है बहाउद्दीन जाकरिया, हु कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर फेमस सुहाबुद्दीन सुहरावर्दी। और ये सुहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे ना, इन्होंने अपना एक अलग से ऑर्डर स्टैब्लिश किया गया था जिसका नाम था सुहरावर्दी ऑर्डर। एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट सूफी सेंट थे निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया भी चिश्ती ऑर्डर से। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि निजामुद्दीन औलिया वाज रिलेटेड टू द सुहरावर्दी ऑर्डर, कि सुहरावर्दी ऑर्डर थे, क्या स्टेटमेंट सही होगी? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। निजामुद्दीन औलिया तो चिश्ती ऑर्डर से रिलेटेड थे, उनके पास स्पेशल स्पिरिचुअल पावर भी थी, क्योंकि जो सेंट होते हैं ना, अगर आप भी स्पिरिचुअलिज्म, आप भी मेडिटेशन करना शुरू कर दो तो आपके पास भी स्पिरिचुअल पावर आ जाएंगे। ये नहीं है कि निजामुद्दीन औलिया वाज द स्पेशल वन और इस वजह से उनके पास स्पेशल फोर्सेज आई, स्पेशल स्पिरिचुअल पावर्स आई, नहीं। इफ यू विल स्टार्ट टू डू द मेडिटेशन, इफ यू विल स्टार्ट टू कनेक्ट विद द गॉड, ऑटोमेटिकली योर स्पिरिचुअल पावर गेट एक्टिवेटेड विच विल हेल्प। अगर आप यहाँ पे मैं बताना चाहूँ, मार्क जकरबर्ग एंड स्टीव जॉब्स, दो वेल नोन आदमी है इस दुनिया के, मार्क जकरबर्ग एंड स्टीव जॉब्स, दे हैव कम टू इंडिया टू लर्न द मेडिटेशन। इंडियन जो स्पिरिचुअलिज्म है उसको सीखने आए थे और उसको उन्होंने अपनी कंपनी के अंदर इम्प्लीमेंट किया। तो स्पिरिचुअलिज्म आपको मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, ये स्पिरिचुअलिज्म की सबसे बड़ी पावर है। तो आपको मेडिटेशन वगैरह जरूर करना चाहिए, इससे आपको काफ़ी स्ट्रेंथ मिलती है। अगर मार्क जकरबर्ग और स्टीव जॉब्स अगर इंडिया में इस चीज़ को सीखने के लिए आते हैं तो कुछ ना कुछ तो हमारे मेडिटेशन के अंदर, हमारे जो साइंस स्पिरिचुअल पावर है उसके अंदर कुछ ना कुछ तो खास होगा। और उसको कैसे अपने मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में यूज़ करना है, हाउ टू चेंज दिस माया। मैं एक सेशन देख रहा था, उसमें मुझे पता लगा कि जो कॉन्सेप्ट है ना, दिस कॉन्सेप्ट माया, इसको चेंज किया जा सकता है। माया क्या है? हमारे आसपास के जितने भी सर्कमस्टेंसेज है ना, दैट इज माया। एंड हाउ वी कैन विन ओवर देम बाय यूजिंग आवर स्पेशल पावर्स विच इज नोन एज स्पिरिचुअल पावर। स्पिरिचुअल पावर का यूज़ करके के हम अपने अराउंड के सर्कमस्टेंसेज को चेंज कर सकते हैं। और वही चीज़ सीखने के लिए मार्क जकरबर्ग एंड स्टीव जॉब्स इंडिया आए थे। सो I think you will start to give the importance to spiritualism also if you want to grow in this physical world. Sufi saints are revered even today, not only मुस्लिम में नहीं बल्कि हिंदू में भी उनको काफ़ी प्रे किया जाता है, उनकी काफ़ी फॉलोवर्स हैं। अब सूफीज़म की खास स्ट्रेस क्या है? सूफीज़म की सबसे खास बात है लव एंड डिवोशन। अगर आपको गॉड को पाना है, भगवान को पाना है, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, लव एंड डिवोशन। लव ऑफ गॉड मीन्स लव टू ह्यूमैनिटी, इंसानों से प्रेम करो एंड सर्विस दो, सर्विस टू ह्यूमैनिटी, इंसानियत को अपनी सर्विस दो, एंटेंटमेंट टू द गॉड। इन सूफिज्म सेल्फ डिसिप्लिन was considered an essential condition to gain the knowledge of God by the sense of perception। परसेप्शन का यूज़ करके डिसिप्लिन के थ्रू गॉड को हम पा सकते हैं। लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स हैं, ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम क्या करते हैं? वो आउटर कंडक्ट करते हैं कि मंदिर जाओ, दिया लगाओ, ये करो वो करो। ये आउटर कंडक्ट है, ये हमारी सगुण भक्ति है। क्या सगुण भक्ति? विवेकानंद जी सगुण भक्ति के बारे में क्या बोलते हैं? आ रहे हैं ना एक से एक क्वेश्चन। विवेकानंद जी सगुण भक्ति के बारे में बोलते हैं कि ये ठीक है। वाई सगुण भक्ति क्यों ठीक है? बिकॉज एक आदमी को फोकस करने की पावर देती है, कि उसके सामने एक भगवान है, वो भगवान को एक फॉर्म में इमेजिन कर रहा है। तो सगुण भक्ति के फेवर में थे विवेकानंद जी, और मूर्ति पूजा के भी समर्थक थे। तो अगर कई बार अगर ये स्टेटमेंट आ जाए क्या स्वामी विवेकानंद जी मूर्ति पूजा के समर्थक थे या नहीं थे, तो वो थे। तो इससे पता लगता है लिटिल ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम एक्सटर्नल कंडक्ट पे फॉलो करते थे। अब बात करते हैं हमें
लव एंड डिवोशन की। लव एंड डिवोशन से क्या होता है, हमारे चक्रास ओपन होने शुरू हो जाते हैं। और वो कब होता है, जब हमारे पास कोई पीर या मुरीद होता है। पीर या गुरु, मुरीद मतलब शिष्य। ये बेसिक सूफीज़म की वो है डेफिनेशन कि पीर का मतलब होता है गुरु और मुरीद का मतलब होता है शिष्य। और जो सूफीज़म है ना, उसने एक टॉलरेंस की कैपेसिटी को डेवलप किया लोगों के अंदर। सूफीज़म जो मेन इम्फेसिस सूफीज़म किस चीज़ के ऊपर करता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। दीज आइडियाज आर रिलेटेड विद सूफीज़म और नॉट रिलेटेड विद सूफीज़म, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। सूफीज़म के जो मेन इम्फेसिस देता है वो मेडिटेशन के ऊपर देता है। ध्यान करो, गुड एक्शन, अच्छे कर्म करो, जो बुरे कर्म किए हैं उनके लिए पछतावा करो और उसके कंपैरिजन में और अच्छे कर्म करो। परफॉर्मेंस ऑफ प्रेयर, प्रार्थना करो भगवान से। प्रेयर हैज़ अ मोर पावर, ठीक है ना। और इसी जब हम प्रेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक अफर्मेशन कर लेते हैं, अफर्मेशंस करते हैं। और जब हम अफर्मेशन कर सकते हैं, मैंने एक बुक पढ़ी थी, पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति, आप भी उस बुक को जरूर पढ़िए। तो उसके अंदर जो अफर्मेशन का कॉन्सेप्ट है, अपने मन की शक्ति को यूज़ करने के बारे में बोला गया है। तो वो जो मन की शक्तियाँ वो इन्हीं सभी तरीकों से एक्टिवेट होती हैं। हालांकि ये कॉन्सेप्ट सूफीज़म से रिलेटेड है, लेकिन ये सिर्फ सूफीज़म से रिलेटेड नहीं है, हमारी आज की लाइफ से भी रिलेटेड है। अगर हम इसको अच्छे से सीख लें तो हम आज की लाइफ को भी बहुत अच्छा डेवलप कर सकते हैं। एंड pilgrimage, fasting, charity, suppression of passion by the ascetic life, सिंपल लाइफ जियो। यानी यहाँ से एक सिंपल वैल्यू निकल के आती है, सादा जीवन उच्च विचार, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। तो ये सिंपल लिविंग जो हाई थिंकिंग का कॉन्सेप्ट है वो सूफीज़म ने यहाँ पे दिया था। एंड सेम कॉन्सेप्ट वाज कट कॉपी पेस्ट बाय द भक्ति मूवमेंट ऑल्सो। अगर हम बात करें सूफीज़म की, भक्ति मूवमेंट की, चाहे वो निर्गुण हो चाहे वो सगुण हो, तो उसके अंदर एक ही कॉन्सेप्ट है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार। This liberal and unorthodox feature of Sufism has a profound influence on the medieval Bhakti saint. जो ये लिबरल और अनऑर्थोडॉक्स फीचर थे ना, भक्ति मूवमेंट पे इसका एक बहुत ही पोस्ट इम्पैक्ट था। और अकबर की स्टोरी मैंने आपको बताई है कि जैसी संगत वैसी शोभा, क्योंकि वो ऐसे एक टीचर के संपर्क में थे जो कि लिबरल आइडियोलॉजी से बिलोंग करते थे, इस वजह से अकबर भी लिबरल था। उन्होंने, अकबर ने क्या किया, सूफी डॉक्ट्रिन्स को फॉलो किया और उससे उसकी पॉलिसीज इम्पैक्ट हुई। जैसे जैसे सूफीज़म पॉपुलर होता गया इंडिया के अंदर, उसी टाइम में भक्ति मूवमेंट भी पॉपुलर हुआ। टू पैरेलल मूवमेंट बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ लव एंड सेल्फनेस। इनके दोनों का एक ही प्रिंसिपल था, लव एंड सेल्फ डिवोशन। टू कम्युनिटी क्लोज टुगेदर एंड हाउ एवर दिस ट्रेंड डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। लेकिन ये ट्रेंड जो है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चला। अब बात करते हैं हम भक्ति मूवमेंट की। भक्ति मूवमेंट की बात हम जब करें तो 9th सेंचुरी के अंदर स्टार्ट की गई थी। सबसे पहले जो इसके प्रवर्तक थे वो थे शंकराचार्य जी, हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट ये इसे बोल सकते हैं हम। उनका जो बर्थ हुआ था वो कालाजी में हुआ था, केरला के अंदर। और हिज डॉक्ट्रिन ऑफ अद्वैत है, उनका जो डॉक्ट्रिन था उसको अद्वैत या मोनोथिज्म बोलते हैं, जो कि कुछ बिल्कुल ही अलग सा था, लोगों को समझ में नहीं आया। एंड इट वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट द अद्वैत कॉन्सेप्ट ऑन निर्गुण ब्राह्मण विद द इमरजेंस ऑफ द सगुण ब्राह्मण। उस टाइम पे जो सगुण ब्राह्मण था ना वो उसके अगेंस्ट अपोजिट था, इस वजह से इसके अगेंस्ट एक रिएक्शन भी हुआ। तो ठीक है, उसी तरह 12th सेंचुरी के अंदर एक नए संत आए, रामानंद जी, जिनका जो बॉर्न हुआ था श्री पेरुम्बर दूर में हुआ था, चेन्नई के निकट है ये। और उनका जो फिलॉसफी थी, उनकी जो फिलॉसफी थी विशिष्ट द्वैतवाद थी। इनकी कौन सी थी, अद्वैतवाद। इनकी थी अद्वैतवाद यानी मोनोथिज्म, और इनकी जो पॉलिसी थी वो विशिष्ट द्वैतवाद। अकॉर्डिंग टू गॉड, गॉड इज अ सगुण ब्राह्मण। अगर इसके बारे में बात हम करें तो गॉड एक सगुण ब्राह्मण है। एंड द क्रिएशन, क्रिएटिव प्रोसेस एंड ऑल द ऑब्जेक्ट इन द क्रिएशन आर रियल बट नॉट इल्यूजरी। जैसे जीएसएम बोल सकते हैं, गॉड सोल एंड मैटर। जीएसएम, गॉड सोल एंड मैटर आर रियल। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि गॉड सोल और मैटर रियल है, एंड बट जो गॉड है ना, सोल और मैटर का इनर सब्सटेंस है, गॉड अलग नहीं है, ठीक है। ही एडवोकेटेड प्रभाति का प्रभाति मार्ग। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, प्रभाति मार्ग किसने दिया था? प्रभाति मार्ग रामानुज जी ने दिया था। वो चेन्नई से थे, वो 12th सेंचुरी में आए, उन्होंने सगुण ब्राह्मण के कॉन्सेप्ट दिया। उनकी जो फिलोसफी है उसको विशिष्ट द्वैतवाद बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसे हैं जिनको हमें रटना है, पेपर के अंदर हमें बस रटना है, ऐसे स्टेटमेंट आएगी और इसको एक्सप्लेन करना है बस। ही इन्वाइटेड डाउन ट्रोडन ऑफ वैष्णविज्म। उनकी वजह से क्या हो गया, डाउन ट्रोडन हो, ये एक ऐसी स्टेटमेंट है कि कोई भक्ति मूवमेंट का सेंट है, उसकी वजह से वैष्णविज्म का डाउन ट्रोडन हो सकता है। तो पेपर में जाके हम कंफ्यूज हो सकते हैं, बट दिस स्टेटमेंट इज राइट, इसको स्पेशली मार्क कर लेना, डाउन ट्रोडन टू वैष्णविज्म। वैष्णविज्म का डाउन ट्रोडन उससे हुआ। अब 13वीं सदी के अंदर एक और संत आए हमारे पास, माधवाचार्य जी, जो कि कन्नड़ा रीजन थे और इनकी जो फिलोसफी थी उस फिलोसफी का नाम था द्वैतवाद या ड्यूअलिज्म, जिसके अंदर जीवात्मा एंड परमात्मा बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर।
उन्होंने जो बोला कि वर्ल्ड इज़ नॉट इल्यूजरी, वर्ल्ड इल्यूजरी नहीं है बट एक रियलिटी है। गॉड मैट जीएसएम वही दोबारा फिर घूम फिर के आ जाता है कि गॉड सोल एंड मैटर क्या अलग अलग है? नहीं, दीज आर डिफरेंट एंड आर यूनिक। जबकि इन्होंने क्या बोला था रामानुज जी ने कि गॉड सोल एंड मैटर आर यूनिक, लेकिन जो गॉड है ना वो सोल और मैटर का इनर एट्रीब्यूट है। सोल में और मैटर में गॉड ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो ये विशिष्ट द्वैतवाद की फिलॉसफी थी। ये माधवाचार्य की फिलॉसफी है कि गॉड सोल मैटर आर यूनिक एंड डिफरेंट। उसके बाद जो हमारे मेन इंपॉर्टेंट संत आते हैं वो निम्बारिकाचार्य जी और वल्लभाचार्य जी आते हैं, जिन्होंने वैष्णव भक्ति कल्ट को तेलंगाना रीजन के अंदर बताया। जो जो सूरदास जी थे वो वल्लभाचार्य जी के जो मेन फॉलोवर थे। सूरदास जी किसके शिष्य थे? तो ये क्वेश्चन आता है, तो ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। कृष्णा कल्ट को इन्होंने नॉर्थ इंडिया में बढ़ाया। मीराबाई जो थी वो कृष्णा की फॉलोवर थी, राजस्थान के अंदर वो काफ़ी पॉपुलर हुई। इसी तरह से सूरदास की बात करते हैं, तुलसीदास जी की बात करते हैं। तुलसीदास जी राम जी के भगत थे और उन्होंने रामचंद्र मानस लिखी। तो ये सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो रामचरितमानस थी ये किसने लिखी है? तो ये रामचरितमानस लिखी है तुलसीदास जी ने, और जो क्या है हिंदी वर्जन है रामायण का। 14 और 15 सेंचुरी के अंदर रामानंद, कबीर एंड नानक हुए, जो कि भक्ति मूवमेंट के सबसे ग्रेट लीडर माने जाते हैं। ओल्ड मास्टर से सीख के उन्होंने टीचिंग को आगे बढ़ाया और सारे के सारे जो सुपरस्टिशन, जो अंधविश्वास फैला हुआ था, उसको दूर करने में काफ़ी हेल्प किया। अनलाइक दे आर वर नॉट लाइक्ड विद मैनी पर्टिकुलर religious creed and did not believe in ritual and ceremonies. The Catholicism, उन्होंने क्या कर दिया? पॉलीथिज्म को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया एंड बिलीव इन वन गॉड। वही है, उन्होंने सिर्फ एक भगवान की का कॉन्सेप्ट दिया। दे ऑल्सो डिनाउंस आइडियोलेट्री, उन्होंने मूर्ति पूजा का भी खंडन किया। तो यहाँ से क्या है, ये निर्गुण भक्ति के जो हमारे संत है ना वो निर्गुण भक्ति के संत हैं। तो इस चीज़ को याद रखना है कि रामानंद हो गया, कबीर हो गया, नानक हो गया, ये हमारे निर्गुण भक्ति के संत हैं। इस चीज़ को याद रखना कि इन्होंने पॉलीथिज्म को रिजेक्ट किया, आइडियोलेट्री को रिजेक्ट किया और सिर्फ एक गॉड में विश्वास करने की इन्होंने सलाह दी। और इन्होंने सारे के सारे रिलीजन की फंडामेंटल यूनिटी की, कोई धर्म अलग नहीं है, सब धर्म समान है, सब धर्म रिस्पेक्टेबल है, ये कॉन्सेप्ट इन संतों ने दिया और उसका इम्पैक्ट हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं रामानंद की। रामानंद इलाहाबाद में बोर्न हुए और रामानुज के फॉलोवर थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना सेक्ट स्टार्ट कर दिया और हिंदी में बनारस में, और बनारस और आगरा में हिंदी में अपने प्रिंसिपल को सिखाना शुरू कर दिया। ठीक है, वो राम के वर्शिपर थे। यहाँ से रामानंद में हमें याद आसानी से याद रख सकता है कि रामानंद किसके फॉलोवर थे। रामानंद वॉज अ फॉलोवर ऑफ रामा। पेपर के अंदर स्टेटमेंट क्या आ सकती है? रामानंद वॉज द फॉलोवर ऑफ कृष्णा। क्या रामानंद कृष्णा के फॉलोवर थे? नहीं, रामानंद जी ने राम के फॉलोवर थे। इस तरह से इसको ईजिली याद रख सकते हैं अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। द फर्स्ट, वही पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने वर्नाकुलर लैंग्वेज का यूज़ किया अपनी टीचिंग को और स्प्रेड करने के लिए। उन्होंने वर्शिप को सिंप्लीफाई कर दिया और कास्ट सिस्टम को अपोज किया, क्योंकि वो कास्ट सिस्टम को फॉलो नहीं करते थे। इस वजह से जो उनके फॉलोवर्स थे ना वो सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट से थे। सबसे पहले बात करते हैं कबीर की। कबीर वेल नोन नोटेड भक्ति सेंट। कबीर आ मुस्लिम वीवर, रैदास आ कॉबलर, सेन आ बार्बर, सधाना आ बुचर, धन्ना आ जाट फार्मर, नरहरी आ गोल्ड स्मिथ एंड पिप्पा आ राजपूत प्रिंस। तो इस तरह से उसके जो देखेंगे हम, ऑल कास्ट से उसके फॉलोवर्स थे, यानी उसके डिसाइपल्स थे, ऑल कास्ट से। तो ये क्या क्या शो कर रहा है हमें? ये हमें ये शो कर रहा है कि ही डोंट बिलीव इन द कास्ट सिस्टम एट ऑल एंड ही अपोज्ड इट। कबीर a Muslim weaver, Redas a cobbler, a Sain a barber, a Sandhana a butcher, a Dhanna a Jat Rajput, Narahari a goldsmith and a Pippa a Rajput prince। तो इस तरह से हम यहाँ पे उनकी टीचिंग को अच्छे से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं हम कबीर की। कबीर जो थे वो रामानंद के फॉलोवर थे। रामानंद राम के फॉलोवर थे। ठीक है, इन्होंने हिंदी में किया था, हिंदी में फर्स्ट टाइम टीच करना शुरू किया था बनारस और आगरा में। तो जो कबीर है ना, कबीर का जन्म भी बनारस में हुआ था। इस वजह से वो रामानंद जी के संपर्क में आए और वो ही वॉज अ मुस्लिम। उनके जो उनको है ना एक मुस्लिम कपल ने अडॉप्ट कर लिया था, उन्होंने उसका पालन पोषण किया। ही पोसेस एन इंक्वायरिंग माइंड। उन्होंने बनारस के अंदर हिंदुइज्म के बारे में सीखा और इस्लाम की टीचिंग के बारे में सीखा, और उन्होंने ये सीखा कि दोनों की दोनों टीचिंग है ना कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही है। ऑल द फंडामेंट, ऑल द बेसिस ऑफ, ऑल द जो बेस है सारे सारे रिलीजन का वो एक ही है, रामानंद। और इसी तरह से ये बोलते हैं कि इनकी जो फिलॉसफी वो यही बोलती है, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, कर ले प्यार जगत में सबसे कोई नहीं पराया। ये जो फिलॉसफी देने वाले हैं वो हमारे कबीर जी हैं, या निर्गुण भक्ति के जो सेंट हैं उनसे भी हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं कि सबके अंदर राम है। डोंट फाइट विद एनी वन एल्स, दैट इज़ अ बेसिक नॉलेज ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम।
Kabir object was to reconcile Hindu and Muslim and establish harmony between the two sects. He denounced idolatry and ritual and laid great emphasis on the equality of man before the God. Emphasis the essential oneness of all the religion by describing Hindu and Muslim as a pot of the same clay. उन्होंने क्या बोला कि जो हिंदू एंड मुस्लिम है ना वो पॉट ऑफ द सेम क्ले, वो एक ही मिट्टी के बने हुए हैं, उसके अंदर कुछ अलग है ही नहीं। उनके लिए तो राम, अल्लाह, टेम्पल, मॉस्क सभी के सभी सेम थे एंड डिवोशन टू द गॉड इज इफेक्टिव मीन टू सॉल्वेशन। अगर आप भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं ना, सिर्फ मुक्ति पाने का वही एक तरीका है। और ये सब उन्हें प्योर हार्ट के साथ करना चाहिए। क्रूअल्टी, निर्दयता को अपने दिल से निकाल देना चाहिए, डिसऑनेस्टी को छोड़ देना चाहिए, हाइपोक्रेसी को छोड़ देना चाहिए एंड इनसिंसियरिटी को छोड़ देना। ही इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट ऑफ द माइटिकल सेंट एंड हिज फॉलोवर आर कॉल्ड कबीरपंथी। उनके जो फॉलोवर है ना उनको कबीरपंथीज बोलते हैं। ग्रेट ऑफ द मास्टिकल सेंट एंड हिज फॉलोवर आर कॉल्ड कबीर पंथीज। अब बात करते हैं गुरु नानक देव जी की। गुरु नानक देव वॉज फाउंडर ऑफ द सिख रिलीजन के जो फाउंडर थे गुरु नानक देव जी थे। इनका जो ये जो इस बुक में लिखा हुआ है कि ही वॉज अ डिसाइबल ऑफ कबीर, इसको चेक करना पड़ेगा। ऑल द बुक में लिखा है तो वो सोच समझ के लिखा गया होगा। ही वॉज बोर्न इन तलवंडी नियर लाहौर। इनका जो बेसिक ही डिनाउंस द कास्ट सिस्टम। इन्होंने एक नया सिस्टम, नाम जपना, इन्होंने जो बोला था वो था नाम जपना, कीरत करना और एक लंगर की प्रोसेस भी इन्होंने वंद चखना। यानी जो लंगर की प्रोसेस है, लंगर की प्रोसेस में क्या होता है, ऑल कास्ट से आकर के एक जगह खाना खाते हैं। उससे जो हमारा कास्ट सिस्टम है वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है, उसके ऊपर हैमरिंग करता है कि यू आर ऑन, ऑल आर, यू आर यूनिक, नो रिच नो पुअर, एवरीवन इज इक्वल। तो ये उन्होंने स्टार्ट किया था कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्टिंक्शन को उन्होंने एक तरह से अपने जो रिचुअल्स, अपनी जो प्रोसेस स्टार्ट की थी उसमें ख़त्म करने की कोशिश की थी। हालांकि स्टिल देयर इज़ अ कास्टिज्म इन द सिख सोसाइटी। हिज कॉन्सेप्शन ऑफ रिलीजन वॉज हाईली प्रैक्टिकल एंड स्टर्न एथिकल। उनके जो रिलीजियस आइडिया थे वो हाईली प्रैक्टिकल थे एंड स्टर्न एथिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। ही एक्सोर्टेड पीपल टू गिव सेल्फनेस। उन्होंने लोगों से को सिखाया कि हाउ टू लेफ्ट द सेल्फिशनेस, फाल्सूडनेस एंड हाइपोक्रेसी एंड लीड अ लाइफ ऑफ सच्चाई, ईमानदारी और दयालुता की ज़िंदगी को हमें जीना चाहिए। अबाइड प्योर, हमें चाहे कितनी भी इम्प्योरिटीज आए, कितनी भी बुराइयाँ आए, उन बुराइयों से बचते हुए अपने आप को प्योर रखना है। यही उनकी बेसिक टीचिंग थी। आप प्योर, अबाइड प्योर एमिड एमिडिस्ट द इम्प्योरिटीज ऑफ द वर्ल्ड। अगर किसी भी कोटेशन आए, कोई भी ऐसे आए, कहीं ना कहीं हम इस कोटेशन का यूज़ कर सकते हैं कि कमल जो होता है वो कीचड़ में खिलता है और आपको कमल बनना है। यही इनडायरेक्टली जो हमारे गुरु नानक देव जी हैं ये कहना चाह रहे हैं इसके अंदर से। उन्होंने एक हार्मनी डेवलप की बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम एंड हिज फॉलोवर वर नोन एज द सिख। इन सिमिलर फैशन यहाँ पे एक सेंट थे बंगाल से, उनका नाम था चैतन्य। ही वॉज अ फॉलोवर ऑफ द कृष्णा और उन्होंने जो स्प्रेड किया वो कृष्णा कल स्प्रेड किया। ही वॉज एसेटिक एंड वेंडर, प्रीच करते रहते थे घूम घूम के अपने आइडियाज़ को। उन्होंने यूनिवर्सल ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट दिया एंड कडेम द रिलीजन और कास्ट के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उसको रिजेक्ट किया, कडेम किया। लव एंड पीस को प्रीच किया, ग्रेट सिंपैथी थी। उन्होंने पुअर एंड वीक के लिए काफ़ी लोगों को अवेयर किया कि दैट यू शुड हेल्प देम। और जो उनके डिसाइपल थे ना वो सारी की सारी क्लासों से थे और ये ज़्यादातर जो उनके जो प्रिंसिपल हैं वो आज के बंगाल में भी फॉलो किए जाते हैं। तो ही वॉज बेसिकली अ बंगाली सेंट चैतन्य। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र में। अब हम चलते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के जो सेंट थे वो थे ज्ञानदेव। 13th सेंचुरी के अंदर आए थे ज्ञानदेव एंड इन्होंने जो भक्ति मूवमेंट चलाई उस भक्ति मूवमेंट को क्या नाम दिया गया, महाराष्ट्र धर्म। जो भक्ति मूवमेंट महाराष्ट्र में ज्ञानदेव जी ने शुरू की उस भक्ति का नाम बोला जाता है महाराष्ट्र धर्म। ही रोट अ कमेंट्री ऑन भगवत गीता। भगवत गीता के ऊपर भी कमेंट्री लिखी जिसको बोला जाता है ज्ञानेश्वरी। नामदेव प्रीच अ गॉस्पेल ऑफ लव। ही अपोज्ड आइडल वर्शिप एंड प्रिस्टली डोमिनेशन। ही ऑल्सो अपोज्ड द कास्ट सिस्टम। तो अगर देखा जाए तो वो क्या कर रहे हैं, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट हैं, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट हैं, ठीक है, प्रिस्टली डोमिनेशन के अगेंस्ट हैं, आइडल वर्शिप के अगेंस्ट हैं। तो ये तीन चार जितने भी है ना, कोई भी सेंट आए तो ये चार पांच चीज़ें जो कीवर्ड है ना, इन कीवर्ड का तो रट्टा मार लो और जैसे भी कोई पेपर आए तो उसके अंदर लिख देना, ठीक है। क्योंकि सारे के सारे जो भक्ति सूफी सेंट है ना उनके प्रिंसिपल बिल्कुल सेम है, ब्रदरहुड को प्रमोट करना है। अगर कुछ ना तो प्रेम्बल तो हमें याद है ना, जो जो प्रेम्बल के अंदर कीवर्ड दे रखे हैं वो सारे के सारे भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड है। तो कि इस तरह से आप कम पढ़ के भी ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हो और अपने कीवर्ड को याद रख सकते हो। इससे आपकी मेमोरी भी शार्प होगी, आपका सिलेबस भी शॉर्ट हो जाएगा और आपके नंबर भी ज़्यादा आएंगे। कि किस तरह से आप भक्ति मूवमेंट को प्रेम्बल से जोड़ देते हो, फंडामेंटल राइट से जोड़ देते हो, फंडामेंटल ड्यूटी से जोड़ देते हो और अपने कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ देते हो। कैसे वो
देश के अंदर हार्मनी बनाने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आप भक्ति मूवमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिविजन जोड़ के जब आप लिखोगे तो आपकी इनरिचमेंट, थॉट की इनरिचमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। वही यहाँ पे आपको करना है। उसके बाद जो नए देव आए हमारे पास, जो नेक्स्ट लीडर थे वो थे Namdev. Namdev preached the gospel of life. He opposed the idol worship and priestly domination. He opposed the caste system, and in 16th century, Eknath opposed the caste system. ही वॉज वेरी सिंपेथेटिक, लोअर कास्ट के लिए वो काफ़ी सिंपेथेटिक थे। उन्होंने बहुत से बहुजन और कीर्तन लिखे। जो सबसे इंपॉर्टेंट ये आते हैं तुकाराम। तुकाराम शिवाजी के कंटेम्प्रेरी थे। उन्होंने मराठा नेशनलिज्म की को डेवलप करने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। तो तुकाराम शिवाजी के कंटेम्प्रेरी थे। मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आ चुका। जो फर्स्ट सेंट थे वो ज्ञानदेव थे। इन्होंने महाराष्ट्र धर्म की स्थापना की थी। महाराष्ट्र धर्म क्या है? दिस इज नथिंग बट द भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड बाय द ज्ञानदेव। तो इस तरह के छोटे छोटे स्टेटमेंट के पेपर में इसको कैसे लिखना है पता सबको होता है, लेकिन पेपर के अंदर कीवर्ड नहीं मिलते। वो कीवर्ड इस बुक से हमको मिलेंगे। ठीक है, द इंपॉर्टेंस ऑफ भक्ति मूवमेंट। इसने क्या किया? रीजनल लैंग्वेज के लिटरेचर को डेवलप किया। अब कौन कौन से लिटरेचर? ज्ञानेश्वरी महाराष्ट्र के अंदर आई, मराठी के अंदर लिखी गई, तेलुगु के अंदर लिखी गई, हिंदी के अंदर रामानंद जी ने लिखा। उसके बाद पंजाबी जो डेवलप की थी, गुरुमुखी जो डेवलप की थी, वो गुरु नानक देव जी के समय से हुई। इस तरह से अलग अलग बंगाली के अंदर जो चैतन्य महाप्रभु का कंटेंट है वो हमें बंगाली के अंदर लिखता है। और उनके दो दो चार चार क्या क्या बुक्स हैं, उनके क्या क्या नाम है, इतना अगर हम याद कर लेते हैं तो हम इजीली भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को लिख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, किसी को समझा भी सकते हैं। दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट इन दिस। कास्ट सिस्टम के अंदर अंदर उन्होंने कंडेम किया। भक्ति सेंटर ने वुमेन की पोजीशन को इम्प्रूव करने में एक बहुत ही पॉजिटिव रोल किया, क्योंकि सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई थी। इस वजह से वुमेन को भी इसको बेनिफिट मिला। मोर ओवर द भक्ति मूवमेंट वाज अ सिंपल रीजन विदाउट कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल। इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल नहीं थे, कोई भी समझ सकता था और इसको फॉलो कर सकता था। डिवोशन टू द गॉड, सिंगल गॉड की इसमें बात की गई है, सिंप्लिसिटी की बात की गई है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग का बेसिक सिंपल वैल्यू इसके अंदर दिया गया है। तो यही सिर्फ इसमें यहाँ पे हमारा भक्ति मूवमेंट इस 11th क्लास तमिलनाडु एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूरा होता है। जो भी अलग चैप्टर है भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड, खासकर ल्यूसेंट से अगली बुक, अगला चैप्टर जो आएगा हमारा वो ल्यूसेंट से रिलेटेड आएगा, जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना। अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके से डाउनलोड कर सकते हो। अब इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसाइपल ऑफ रामानंद कौन थे। तो कबीर वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसाइपल ऑफ रामानंद। माधवा प्रीस्ट हिज प्रिंसिपल इन कन्नड़ा। जो माधवाचार्य थे, माधवाचार्य ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था? द्वैतवाद का कॉन्सेप्ट दिया था। क्या कॉन्सेप्ट दिया था? ड्यूलिज्म। ड्यूलिज्म का जो कॉन्सेप्ट देने वाले संत थे वो थे माधवाचार्य, और इन्होंने कन्नड़ के अंदर अपनी टीचिंग दी। अजमेर वाद द एक्टिविटी सूफी सेंट, चिश्ती से रिलेटेड था ये। कौन से चिश्ती से? मोहिउद्दीन चिश्ती। मोहिउद्दीन चिश्ती जी थे जो हमारे सूफी सेंट, वो अजमेर में आके सेटल हुए थे और वहीं से चिश्ती सिलसिला यहाँ पे चला था। उसके बाद निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया कहाँ, कौन से थे? कौन से चिश्ती, कौन से ऑर्डर से रिलेटेड थे? तो निजामुद्दीन औलिया भी चिश्ती ऑर्डर से ही रिलेटेड थे। अब बात करते हैं निम्बार्काचार्य एंड वल्लभाचार्य। निम्बार्काचार्य एंड वल्लभाचार्य ने तेलंगाना रीजन, बुक के अंदर क्या देखा है? तेलंगाना रीजन या तेलंगाना रीजन के अंदर पढ़ाया। तुकाराम किसके टेम्पररी थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये शिवाजी के अंदर, शिवाजी के कंटेम्पररी थे और उन्होंने शिवाजी को ट्रेंड किया मराठा नेशनलिज्म को डेवलप करने के लिए अंदर। अब रामानंद कहाँ से थे? रामानंद जो थे हमारे इलाहाबाद से थे। शंकरा कहाँ थे? शंकरा कालाडी से थे। रामानुजा कहाँ थे? श्री पेरुम्बदूर से, और नानक तलवंडी से। तो इस तरह से अगर हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हमारी मेमोरी भी काफ़ी शार्प होती है। ज्ञानेश्वरी, ज्ञानदेव वॉज अ फाउंडर ऑफ भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र के अंदर भक्ति मूवमेंट के फाउंडर थे। और क्योंकि ये महाराष्ट्र के अंदर थे तो जो मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट स्टार्ट की गई उसे महाराष्ट्र धर्म बोला जाता है। महाराष्ट्र धर्म किससे रिलेटेड है? इसका नाम सुन के ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वर्ड क्या है। ले ये कुछ नहीं है, भक्ति मूवमेंट उन्होंने जो स्टार्ट की गई थी उसी को महाराष्ट्र धर्म बोला जाता है। ही वॉज कंटेम्प्रेरी, भगवत गीता पे लिखी जिसको ज्ञानेश्वर बोलते हैं स्टेटमेंट, ठीक है। ही वॉज कंटेम्प्रेरी टू शिवाजी। नहीं जी, तुकाराम थे कंटेम्प्रेरी तो शिवाजी के तुकाराम थे, हमने अभी ऊपर देखा है। ही वॉज अ डिसाइपल ऑफ गुरु नानक। नहीं, गुरु नानक देव जी तो इनके बहुत बाद में आए थे, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। निजामुद्दीन औलिया बिलोंग टू द चिश्ती ऑर्डर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। निजामुद्दीन औलिया चिश्ती ऑर्डर से बिलोंग करते थे। चैतन्य वॉज अ वेल नोन भक्ति सेंट एंड रिफॉर्मर ऑफ। ये महाराष्ट्र के नहीं थे, बंगाल से थे। ठीक है। रामानुजा फिलोसफी वॉज नोन एज विशिष्ट द्वैतवाद। ये बात बिल्कुल ठीक है। रामानुजन की जो फिलोसफी है वो विशिष्ट द्वैतवाद से रिलेटेड है। और ये कुछ ऑर्डर्स दिए गए हैं। इसके ऊपर हमें, इनके ऊपर हमें अपने आंसर लिखने चाहिए। जैसे ही हम इसके ऊपर लिखेंगे ना तो हमारी थॉट इनरिच होगी। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ राइट डाउन दिस आंसर इन योर नोटबुक। दिस विल हेल्प यू टू बिल्ड अप योर थॉट प्रोसेस। इससे आपकी लर्निंग काफ़ी इनरिच होगी।
बस आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, प्लीज़ शेयर इस एज मच एज यू कैन। आई विल बी रियली वेरी थैंकफुल टू यू। इफ़ यू वांट टू डाउनलोड दिस हाईलाइटेड कॉपी, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। थैंक यू। प्लीज़ शेयर इट एज मच एज यू कैन। फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, जहाँ भी आप इसे शेयर कर सकते हैं, इसे शेयर करिए। आई विल बी रियली वेरी थैंकफुल टू यू। ओके, बाय।